संत पर लगे झूठे मुकदमे गंभीर धाराएं हटाने को लेकर सर समाज ने सीएम व डीजीपी के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नागौर स्थित विश्व स्तरीय गौशाला के स्वामी महाराज पर झूठा मुकदमा वापस लेने व गंभीर धाराएं हटाने को लेकर सर समाज द्वारा जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सैकड़ों की संख्या में सर समाज के लोगों ने स्वामी पर लगे झूठे मुकदमे व गंभीर धाराओं को हटाने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। नागौर स्थित एक विश्व स्तरीय गौशाला की घटना है। इस गौशाला की स्थापना 2008 में हुई थी। यहाँ पर गायों, बीमार गोवंश, पशु पक्षियों को लेकर सेवा कार्य किया जाता है, जिससे कि आम आदमी व सर समाज संतुष्ट है। यहाँ पर धर्म के प्रति कार्य किया जाता है, ना कि अधर्म संबंधी कार्य होते हैं। उक्त गौशाला में 400 से 500 लोग प्रतिदिन सेवा कार्य में लगे हैं। सर समाज के लोगों का कहना है कि संत पर लगे झूठे मुकदमे धाराएं गौशाला में बेकसूर 14 से 15 लोगों को हिरासत में लिया है, जिससे भय का माहौल कर दिया गया। सर समाज द्वारा स्वामी पर लगे झूठे मुकदमे व झूठे आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री व पुलिस महानिदेशक से न्याय दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के जोधपुर से नेशनल कोऑर्डिनेटर नवीन शर्मा के साथ आबिद मोहम्मद की खास रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन असामाजिक तत्वों के साथ असामाजिक तत्वों पर गौ माता को स्वामी जी महाराज को गौ माता को बोलो गौ माता की जय श्री राम। माता की जय हो। आज हम लोग सभी 36 कौम के लोग, सर्व समाज के लोग जिला कलेक्टर कार्यालय के अंदर यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आपको ज्ञात होगा कि पिछली 23 तारीख को नागौर गौशाला के अंदर एक चाय पिलाने को लेकर एक प्रकरण हो गया था। छोटी सी बात को लेकर उस बात को इतना विवाद और तूल दे दिया गया कि गौशाला के अंदर काफ़ी लोगों ने तोड़फोड़ भी की है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। तो पुलिस प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए गौशाला के जो संस्थापक है गौरी श्री कुशाल गिरी जी महाराज, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। जबकि कुशाल गिरी जी महाराज 20 तारीख से ही आउट ऑफ जोधपुर है, मतलब यहाँ राजस्थान में नहीं है, कोई कार्यक्रम में गए हुए हैं। तो एक ये पुलिस का जो एक तरफा जो रवैया दर्शाता है कि आज भी हिंदूवादी सरकार के अंदर आज जो भगवाधारी संत है, गौशालाएं हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। मुकदमा दर्ज किया गया तो स्टाफ की कोई गलती थी तो स्टाफ दोषी है तो स्टाफ के ऊपर कार्रवाई करो, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं। लेकिन संतों को बदनाम किया जा रहा है, विशेष टारगेट किया जा रहा है, गौशाला को टारगेट किया जा रहा है। आज ये गौशाला करीबन 2500 गौवंश का जो इलाज है जो अभी यहाँ पर हो रहा है, और 400-500 कर्मचारी है जिनको स्वामी जी रोजगार दे रहे हैं। तो आज सोशल मीडिया पे जो भ्रामक जानकारी जो फैल रही है, पुलिस ने गौशाला में बिना सूचना दिए गौशाला में एकदम दबिश दी 200 पुलिस कर्मियों के साथ, तो जैसे कोई आतंकवादी के यहाँ दबिश देते हैं उस प्रकार से। और रही बात, पुलिस ने दबिश देने के बाद में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की ताकि जनता को पता चले गौशाला में क्या मिला। तो लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो फेसबुक पर है, जो मन मर्जी से लोग फैला रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि 7 किलोमीटर लंबी गुफा मिल गई, कोई कह रहे हैं वहाँ तलवारें मिली। अरे भाई, तो हिंदू जो आश्रम होता है, हिंदू के घर में तलवार नहीं होती है। स्वामी जी आज तक 10,000 तलवार बांट चुके हैं और कम से कम 1500 तलवारें तो स्वामी जी को लोगों ने भेंट दी है। तो स्वामी जी कहाँ रखेंगे? वो आश्रम ही होगी। तो तलवार है, ये फालतू की अफवाहें फैला रहे। कोई कह रहे हैं वहाँ हथियार मिले हैं, कोई कह रहे गुफा है। तो मैं पुलिस प्रशासन से और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से निवेदन करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी गृह विभाग भी आपके पास है, तो आप इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाइए और ये जो मीडिया पे जो अफवाहें फैला रही है इस पे रोक लगाइए। क्योंकि एक गौशाला को नुकसान हो रहा है, एक संत को नुकसान हो रहा है, तो कहीं न कहीं 2500 गायों का जो इलाज के अंदर जो बाधा आ रही है उसके जिम्मेदार कौन होगा? धार्मिक बहानों हम सब की हाथ हो रही है। पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ भी लोगों के साथ मारपीट हुई है। हजारों यात्री गौशाला के अंदर आते हैं और पिछले 15-20 सालों से रोजाना के करीबन 1000 लोग वहाँ से निःशुल्क चाय पीकर जाते हैं। तो कभी किसी के साथ मारपीट नहीं हुई। इससे पहले भी इस गौशाला के अंदर कई बार, एक बार पहले वहाँ ढाबा प्रकरण हुआ था, अब चाय प्रकरण हो गया।
उसके पहले हमारे जो कालूराम जी प्रजापति थे उनको जान से मारने की यहाँ पे षड्यंत्र हुआ। उससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरणजीत सेन के साथ षड्यंत्र हुआ। उससे पहले भी गौशाला के अंदर 1-2 आदमियों का चोटें आ चुकी है। तो हम रोज रोज इसके जो ये घटनाएं हो रही है उससे आहत हैं, परेशान हैं। तो इसलिए सभी जो 36 कौम के जो गौ भक्त है, 36 कौम के सर्व समाज के लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन। मैं नरसिंह गहलोत गौ भक्त हूँ। जिससे आज ज्ञापन दे रहे हो आप, किसको दे रहे हो आप? हमने जिला कलेक्टर महोदय को के मार्फत आज ज्ञापन दिया है। तो एक तो डीजीपी साहब को एक प्रेषित किया है। जो एसपी लेवल के जो अधिकारी होते हैं पुलिस में, वो हमारी नहीं सुनते हैं, तो उनके ऊपर का जो अधिकारी हो डीजीपी साहब, महानिदेशक राजस्थान, और एक जो हमारे गृह मंत्री है, जो मुख्यमंत्री भी है, भजन लाल जी शर्मा के नाम से हमने ज्ञापन दिया। जी सर, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि पुलिस द्वारा जो नागौर चाय प्रकरण जो हुआ था, एक छोटी सी बात को लेकर तूल दिया जा रहा है। जो सैकड़ों जो रोजगार जो है गौशाला में जो नौकरी कर रहे हैं आदमी, उनके रोजगार पे संकट है। 2500 गायों की सेवा पे जो संकट आया हुआ है। तो पुलिस का जो एक तरफा कार्रवाई से गौशाला में भय का माहौल है, ना वहाँ कोई स्टाफ काम कर पा रहा है, ना वहाँ गौशाला के कर्मचारी टिक पा रहे हैं। डोनेशन देने वाले लोगों ने भी भय का माहौल है, क्योंकि पुलिस ने इस तरीके से कार्रवाई की तो लोगों को ऐसा लगा कि भाई गौशाला में पता नहीं कुछ हो जाता है। क्योंकि आजकल गायों के नाम पे बहुत व्यापार चल रहा है और साधु संतों के नाम पे खूब सारी ऐसी चीज़ें हो रखी है। तो लोगों के मन में कहीं न कहीं जो नागौर गौशाला के प्रति जो भावना थी, उसमें ज़रूर थोड़ा ग्राफ कमी आई है। क्योंकि जो व्हाट्सएप पे जो चीज़ें चल रही है, अनर्गल जो बातें चल रही है, उससे गौशाला को नुकसान हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो कार्रवाई जो पुलिस द्वारा जो की गई एक तरफा कार्रवाई, इस कार्रवाई के पीछे क्या कारण है, एक तरफा कार्रवाई क्यों हुई, और जो संत यहाँ पर जो विराजमान है कुशाल गिर जी महाराज, वो मेरे पास एक पेपर है, पूरी रूट उनका बनता है। वो महामंडलेश्वर है। 20 तारीख को वो यहाँ से अयोध्या, प्रयागराज, काशी, उज्जैन, अंबाजी, भवाल माता यात्रा पर वो गए थे और वो हर साल जाते हैं, पिछले 15 सालों से जाते हैं। और यात्रा में जाते समय उन्होंने जो बीच में सेवा कार्य किए, उनकी सूचना जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है पूरा संस्था का, उसमें जहाँ दर्शन करते हैं उनकी पूरी यात्रा की जानकारी हमारे पास आती रहती है। तो जो संत है, जो भगवाधारी संत है, जो अपनी सेवा अपने सेवादारों के भरोसे छोड़कर अपनी यात्रा पे जो घूमने के लिए यात्रा पे जो संत जाते हैं, 800 किलोमीटर दूर बैठे हैं, वहाँ उनके जाने के 3 दिन बाद गौशाला में अगर कोई घटना होती है तो उनके ऊपर पुलिस ने डायरेक्ट ही मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया? कोई गौशाला का पक्ष नहीं सुना और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। ये उन लोगों को मालूम था कि बाप जी यहाँ नहीं है। उस विषय को देखते हुए मुकदमा भी कैसे दर्ज किया महाराज, आप बताओ क्या क्या धाराएं लगी? बाप जी के पास उन लोगों को मालूम था भाई बाप जी ये अब तक नहीं है, इसलिए उन्होंने गौशालों को टारगेट बनाया। और टारगेट बनाने के बाद में बाप जी पे पॉक्सो के धारा लगाई, बलात्कार के धारा लगाई, लूट मार के धारा लगाई। जो व्यक्ति वहाँ पे नागौर में नहीं है, राजस्थान में नहीं, आउट ऑफ राजस्थान है, तो वो कैसे लूट मार कर सकता है, कैसे वो बलात्कार कर सकता है? तो ये बड़ा षड्यंत्र है बाप जी के खिलाफ, ये गौशालों के खिलाफ। ये है गौशाला बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो अच्छी सेवा करते हैं ना, कुछ लोगों को समझ तत्व को ये सेवा भाती नहीं है। और हमारे धर्म में तो मात्र गौ माता को माँ के समान माना गया है, इसलिए गौ माता को न्याय मिले, इसलिए हम आज यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और इस ज्ञापन के माध्यम से सीएम साहब तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सुनिश्चित कार्रवाई की जाए और महामंडलेश्वर जी को न्याय दिया जाए और गौ माताओं को न्याय मिले। क्योंकि मात्र सर्वभूतानाम गावे सर्व सुखप्रद है, सर्व देवमहि गौ मात्र नमः। मतलब एक चाय को लेकर वहाँ दिल्ली के 1500 लोग, 2000 लोग निःशुल्क चाय पीते हैं। निःशुल्क इसलिए पीते हैं, चाय वहाँ पर अच्छी मिलती है, वो पैसे भी देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सब लोग फ्री में चाय पीते हैं। वो वहाँ चाय इसलिए पीते हैं कि चाय वहाँ पर क्वालिटी वाली मिलती है। चाय के कुछ लोग 100 रुपये भी देते हैं। तो वो जो 1500 लोग दिल्ली के चाय पीते हैं, तो ये जो 5 बसें यात्रियों की आई थी, तो इनके लिए चाय का किसी ने मना नहीं किया। सिर्फ ये था कि आप अपने सिस्टम से लाइन से चाय पियो, वो गौशाला का नियम है। इतनी बड़ी संस्था है तो उसका कुछ नियम होता है। तो निःशुल्क चाय पिलाने वाले सेवादार को एक यात्री ने थप्पड़ मार दिया। तो गौशाला की इसमें कोई गलती नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है और ये सामने आ जाएगा। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आ जाएगा।